हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये संडे का सेशन है जो सुबह 5 बजे स्टार्ट होता है। इसमें हम लोग एवरीडे जो राज्य है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं उसको कवर करते हैं। आज अरुणाचल प्रदेश की बारी है और हम लोग अरुणाचल प्रदेश को आज देखने वाले हैं जो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको कवर करेंगे। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही जितने भी वीडियोज है सारे का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग पे मिलेगा। और क्विजेस का मजा आप वहाँ ले सकते हैं। एवरीडे 5 क्विजेस होता है, जो सबसे ज्यादा नंबर लाता है उसका नाम मैं हर एक वीडियो में लाता हूँ। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके पास, अरुणाचल प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया जाता है? हर एक राज्य जो है उसका एक दिवस होता है, स्थापना दिवस। तो उस स्थापना दिवस को हम लोग कब मनाते हैं, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है। वीवीआई क्वेश्चन है। हर एक राज्य से अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे होते हैं तो उस वहां पे आपसे ये क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है। इसके साथ ही कभी कभी अगर रिलेवेंट होगा, रिसेंट चल रहा होगा और उस मंथ में एग्जाम होगा तो वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये सारी चीजों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है और हेल्पफुल होगा आपके लिए ये। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 मार्च। ठीक है, 20 मार्च को अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको जानने चाहिए। देखते हैं हम लोग, अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? ताकीन एक जानवर होता है। ठीक है, ताकीन एक जानवर है जिसको अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु कहा जाता है। ठीक है, ताकीन। और इसके ऊपर आप सर्च कीजिएगा। ठीक है, ये जो ताकीन है इसकी क्या खासियत है और ये इसको किस चीज में यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बेसिक चीजें जो आपको हेल्पफुल करेगा आपके नॉलेज को बूस्ट अप करने के लिए। देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? पीकॉक फेजेंट जो है वो अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। बहुत क्यूट पक्षी होता है, बहुत मजेदार होता है। एक बार इसका पिक देखिएगा आप लोग। मैं पिक इसलिए नहीं लगाता हूँ क्योंकि अगर आपको पिक लगा के दे दिया जाए तो आपको खोजने में जो है वह फिर इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और आप किसी चीज को जब खुद से खोज के सर्च करके उसके बारे में कुछ जानते हैं तो आपके दिमाग में वो बहुत दिन तक रहता है। और वैसे भी ये जो राज्य स्पेशल, ये जो आपका राज्य स्पेशल सीरीज जो चल रहा है इसका एक अलग से आप कॉपी बनाइए, क्योंकि इसमें मैं 3-4 चीजें मेंशन नहीं करता हूँ। एक जनसंख्या हो गया आपका, ठीक है, जनसंख्या हो गया। और दूसरा जो लिटरेसी लेवल है, ठीक है, लिटरेसी लेवल जो है उसको मैं मेंशन नहीं करता हूँ। और जो भी चीजें जो बार बार चेंज होते हैं, और यहाँ की गवर्नमेंट के बारे में, जैसे प्रेजेंट में किसकी गवर्नमेंट चल रही है, राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, ये सारे चीज को मेंशन नहीं किया जाता है क्योंकि ये चेंज होने वाले चीज है। ठीक है, ये चेंज होने वाले चीज है। तो इसके लिए आप जो कॉपी बनाइएगा उसमें नीचे का जो है वो कुछ लाइन छोड़ दीजिए जिसमें आप गवर्नर के बारे में, ठीक है, जब भी चेंजेस हो आप तुरंत चेंज कर लीजिए। वहां के मुख्यमंत्री के बारे में, सारे लोगों के बारे में आप कुछ समय, कुछ जगह छोड़ करके उसको बनाइए और एग्जाम से कुछ दिन पहले तक इसको रिवाइज करके जाइए। हो सकता है यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए अपने जो भी बेसिक चीजें जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसको छोड़ना नहीं है हमें, क्योंकि हम इस टाइप से ही अपना वर्क कर रहे हैं। देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। ये कभी चेंज नहीं होगा। चेंज तभी होगा जैसे कि सेटलमेंट अगर होगा, ठीक है। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर का जो हुआ था, सेटलमेंट हुआ जम्मू एंड कश्मीर का, इसको क्या हुआ कि राज्य बना दिया, यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। तो इस सारे चीज से जैसे जैसे होता है उसको क्या किया जाएगा कि फिर आपका आएगा चेंज होने के लिए, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या होगा। लेकिन क्षेत्रफल जो होगा वो बहुत रेयर एंड रेयर केस में चेंज होता है जब राज्य का बंटवारा होता है या फिर इस टाइप का। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया क्षेत्रफल को। इसका क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ये लिख लीजिएगा, वर्ग किलोमीटर। बहुत बेसिक बेसिक चीजें है जो आपको दिया जाता है। अभी यहाँ पे आपका जो क्विजेज टाइप में सीरीज नहीं लेता हूँ क्योंकि एक्चुअली में हमारे साथ 1000 सब्सक्राइबर नहीं है। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर आप में से चाहिए हमें। ठीक है, वो अनअकैडमी वाले जितने मेरे लोग जो मैसेज वहां पे छोड़ते हैं वो अगर यहाँ पे आकर के सेशन देखना स्टार्ट कर दे तो ये 1000 क्या, ये 50,000 हो जाए। लेकिन आप लोग आते ही नहीं है यहाँ पे और आकर के वीडियो देख के चले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो आप। देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में कौन सा देश है। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में भूटान है और इसके पूरे चौहदी को हम लोग देखने वाले हैं अभी। ठीक है, इसके पूरे चौहदी को देखेंगे हम लोग। देखते हैं इसका जो एरिया है, उत्तर में 3 है इसके। ठीक है, आप ऐसे देख लो, ये आपका उत्तर हो गया।
ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे आता है और इसके उत्तर वाले पार्ट में जो है वो आपका चीन आ जाता है, ठीक है। और दक्षिण में जो है वो असम, और इसका जो दक्षिण वाला पार्ट आता है यहाँ पे असम आ जाता है, और इसका जो पूरब वाला पार्ट है यहाँ पे म्यांमार आ जाता है, ठीक है। और पश्चिम वाले पार्ट में भूटान आ जाता है। ये सारी चीजें बेसिक है, इसको देखना है और रिवाइज करना है बस थोड़ा सा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। बहुत सिंपल है, ये हर एक लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग जानते हुए एग्जाम में क्वेश्चन गलत करते हैं क्योंकि इसको रिवाइज नहीं करते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बस आप रिवाइज करो हर एक चीज को। जितना आप रिवाइज करोगे आपका ब्रेन उतना शार्प होगा, क्योंकि कोई भी आदमी जो है उसको भगवान एक ही तरीके का मेमोरी देते हैं, ठीक है। ये ऐसा मेमोरी है जो 2G में भी कन्वर्ट हुआ था, 3G में भी कन्वर्ट हुआ था, 4G में भी कन्वर्ट हुआ, 5G में भी कन्वर्ट होगा, और 6th जनरेशन और 7th जनरेशन में भी कन्वर्ट होगा। तो ये ऐसा माइंड दिए भगवान, इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर दिए हैं जो एनी टाइम अपग्रेडेबल है। इसके लिए कुछ अलग से नहीं करना होता है। इसका एक ही मतलब है कि आप जितना हार्ड वर्क करोगे उतना सारा चीज आपके मेमोरी में जाते चला जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हार्ड वर्क कीजिए। और स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क करते करते खुद समझ में आ जाता है कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है। देख लेते हैं हम लोग, अरुणाचल प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात का मतलब एक्चुअली में होता क्या है कि 1000 अगर मर्द है तो उसमें औरतों की संख्या कितनी है, उस पर से औरतों की संख्या उसमें से कितनी आ रही है। तो 938 यहाँ पे औरत होती है 1000 मर्द के ऊपर, ठीक है। बाकी के जो रेस्ट बचे हुए लोग हैं, या तो इनकी शादी नहीं होती होगी, ठीक है, या फिर इनमें से कुछ लोग कुंवारे रह जाते होंगे, या फिर इसमें से कुछ लोगों का कंडीशन इतना खराब होगा कि इनके लिए औरतों को यहाँ पे औरत इनको मिलती नहीं होगी, ठीक है। तो ये है 938 अनुपात 1000, ठीक है। 1000 मर्द पे औरतों की जो संख्या होती है वो 938 होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, अरुणाचल प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये सारे जिलों में आपका जो असम हो गया, आपका जो भी बॉर्डर लाइन एरियाज है वहां पे आपसफा कभी कभी लगाया जाता है। और ये आपसफा जो है ना, इस पे एक्चुअली में होता क्या है कि कहीं कहीं अगर लगाया जाता है तो उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने जिलों से हटाया गया है। तो अगर आपको जिलों की संख्या याद होगी तो आप बहुत आसानी से उसको क्लियर आउट कर पाइएगा। ये जो है आपका 16 है पूरे अरुणाचल प्रदेश में जिलों की संख्या, और बाकी सारा लिस्ट आपको दे दिया गया है। यहाँ बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर में दिया गया हुआ है, आप इसको याद कीजिए, आप अपने नोटबुक में लिखिए, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ मेहनत करके आपको दिया जाता है। ये हर एक चीज वैसी चीजें हैं जो आपको कभी इसको याद नहीं करना है, इसको केवल रिवाइज करना है। आपको एटलीस्ट ये तो पता चले कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। अगर आप पढ़े हुए हैं तो एग्जाम के वक्त आप इसका आंसर दे पाएगा कि ये जिला अगर है तो किस राज्य में है। खास करके तब जब आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, या स्पेशली उस समय जब ये राज्य ट्रेंडिंग में चल रहा हो, तो इसलिए आपको ये सारे चीज जानने जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश में विधानमंडल को आप संसद से जोड़ लीजिए। हम तो पहले भी बोलते हैं कि हर एक चीज को हम सही तरीके से याद करें तो जरूरी नहीं है कि याद होगा। अब संसद में आप लोकसभा और राज्यसभा मिलाते हैं, वैसे ही विधानमंडल में आप देख लीजिए, इसमें आप विधान परिषद और विधानसभा कर लीजिएगा, विधानसभा कर लीजिएगा। ये हो गया आपका विधानमंडल। अब यहाँ का विधानमंडल जो है वो एक सदनीय है कि द्विसदनीय, तो इसका राइट आंसर आपका एक सदनीय है। यहाँ पे केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, अरुणाचल प्रदेश में, आप इसको में कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टाइप कभी कभी होता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 60 लोग होते हैं यहाँ विधानसभा में, बहुत लेस नंबर है, 60 लोग का विधानसभा है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? भाई अरुणाचल प्रदेश से राज्यसभा में एक सदस्य जाते होंगे, तो मीन्स कितने सदस्य जाते हैं? तो एक्चुअली में मैंने आंसर भी बता दिया आपको, एक ही लोग जाते हैं अरुणाचल प्रदेश से राज्यसभा में। जो उनकी भागीदारी होती है वो एक लोगों की होती है। कि देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ से 2 लोग लोकसभा में जाते हैं सेलेक्ट होकर के, ठीक है। यहाँ से केवल 2 ही लोग जाते हैं लोकसभा में, सॉरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। और बाकी का जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बुक से मेंशन किया है कि कृषि में यहाँ पे 80% जनसंख्या लगी हुई है, केवल 20% जनसंख्या पार्टिकुलर किसी काम में लगा हुआ है, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो। खाद्यान्न का उत्पादन यहाँ पे होता है 210 टन का,
और वन क्षेत्र जो है यहाँ पे 51,540 वर्ग किलोमीटर है, मतलब एक बहुत बड़ा वन क्षेत्र लाता है ये। और उद्योग में 18 मध्यम, 5224 लघु उद्योग, जो मुख्यतः वन से उत्पादित होने वाले चीज होते हैं वो लघु उद्योग में वहां पे आते हैं, जैसे कि आरा मशीन। आरा मशीन आप जानते हो कि लकड़ी चीरने के लिए यूज होता है। प्लाईवुड जो होता है, लकड़ी के ऊपर से निकाला जाता है एक प्लाई, और बहुत पतला होता है, उसको बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है। साबुन का उद्योग यहाँ पे होता है और मोमबत्ती का भी निर्माण यहाँ पे होता है। ये सारे यहाँ के लघु उद्योग में आते हैं। सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग का जो लंबाई है वो 392 किलोमीटर है, और कुल सड़क मार्ग जो है 12,778 किलोमीटर का है। बेसिक चीजें हैं, ठीक है। इन सारे जो लंबाई है उस सारे में 2050 किलोमीटर जो है वो कच्चे सड़क है। यहाँ पे 2050 किलोमीटर जो है वो कच्चे सड़क है। राष्ट्रीय पार्क का जो नाम है वो नाम दफा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार पूछ दिया गया हुआ है कि नाम दफा कहाँ का राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। आप देख लीजिए अभ्यारण्यों की संख्या जो है, अभ्यारण्य ईटानगर में लाली और यह जो है पाखुई तथा मेहाव है, ये यहाँ का अभ्यारण्य है जहाँ पे पशु पक्षी सारे लोग रहते हैं। पर्यटन का जो स्थल है तवांग है, बहुत यहाँ पे वो जो बर्फ होते हैं, दिरांग है, पोम जिला है, ये सारे जो है वो इम्पोर्टेंट यहाँ के पर्यटन स्थल है जहाँ पे लोग आकर के घूमते हैं, यहाँ के बर्फ की वादियों में मजा लेते हैं। कला संस्कृति में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे होता क्या है कि बेत बनाया जाता है। अभी बेत जो होता है बूढ़े लोगों के हाथ में आप देखते हो ये बेत होता होगा, लेकिन इस बेत का एक और यूज है। इस बेत से बहुत डिजाइन के कुर्सी बनाए जाते हैं, बहुत डिजाइन के टेबल बनाए जाते हैं, या फिर ऐसे ऐसे झूला बनाए जाते हैं जिसको देख के आप शॉक्ड हो जाइएगा कि इतना तगड़ा चीज बनता कैसे है। वो बेत को गर्म करके उसको मोड़ के बहुत अच्छे तरीके से उसको बनाया जाता है। तो ये जो है वो यहाँ की खासियत है, ठीक है। ये सारे चीजें थी जो आपको जाननी चाहिए थी, बेसिक बातें, जहाँ पे हम लोग संडे को केवल अपना जो नॉलेज है उसको बूस्टअप करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर भी कीजिए, क्योंकि अभी इस चैनल में ना 1000 सब्सक्राइबर है, ना हम आपके साथ लाइव इंटरेक्ट कर पाते हैं। जिस दिन से लाइव इंटरेक्ट करेंगे उस दिन से यकीन मानिए ऐसे ऐसे आपको कंटेंट दिए जाएंगे जो केवल फ्री होंगे, और वो आप कहीं ना कहीं से पेड कोर्स में जरूर लिए होंगे, खास करके वैसे एस्पिरेंट के लिए जो डिफेंस से जुड़े हुए हैं। बाकी पीडीएफ तो आप डाउनलोड करते ही हैं टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से। और ये जो क्विज का डिस्कशन होता है वो स्टडी स्प्रिंग डिस्कशन पे होता है, जहाँ पे बहुत सारे लड़के जुड़ रहे हैं अभी, और उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे आप लोग बहुत जल्दी जुड़िएगा, क्योंकि आप वहाँ पे जुड़ के जब क्विज पे डिस्कस करते हैं तो आपका नॉलेज ऑटोमेटिक बूस्टअप होता है। ये सारी चीजें थी आज हम लोगों ने बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड जो भी वीवीआई फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे को हम लोगों ने कवर किया है। तो ये था आज के वीडियो के लिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो आपके क्लासेस आते हैं 3 दिन एसए के, 1 दिन पॉलिटी के, 1 दिन हिस्ट्री के, 1 दिन ज्योग्राफी के, और साथ में संडे को तो हम लोग 9 बजे सुबह में मोटिवेशन, और सुबह 5 बजे जो आपका राज्य स्पेशल जो भी चल रहा है वो तो चलता ही है। फिर से हम लोग अभी मिलने वाले हैं 9 बजे मोटिवेशन सेशन के साथ। तो मिलते हैं 9 बजे। थैंक यू एंड गुड बाय।